अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है मज़दा कैरल 2020 मॉडल। ये मज़दा कैरल है, सुजुकी ऑल्टो नहीं है, लेकिन देखने में ये गाड़ी बिल्कुल सुजुकी ऑल्टो जैसी है। लेकिन ये गाड़ी फीचर ऑल्टो से बहुत सारा बेहतर ऑफर करती है। ये गाड़ी जापानी इंपोर्टेड कार है और इसमें इतने फीचर्स आते हैं जिन्हें पाकिस्तान में यूजुअली बड़ी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। जैसे कि इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट आता है, रडार आता है, पार्किंग सेंसर आते हैं, ऑटो ब्रेकिंग आती है। आप इसकी हेडलाइट्स की हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ये 60 सीसी कार होते हुए भी इतने सारे फीचर ऑफर करती है और उसके अलावा इंजन इसमें वही आता है जो कि ऑल्टो ऑफर करती है, तो इसकी एवरेज भी अच्छी होने वाली है और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी पाकिस्तानी ऑल्टो से बेहतर है। प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी पाकिस्तानी ऑल्टो के आसपास ही है। इसकी डिमांड 3325 है, यानी कि 33,25,000 रुपए। ये नेगोशिएबल है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक ये वाली ब्रांच जो कि GT रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस में गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या फिर किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Carol, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तानी ऑल्टो से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे फीचर्स बहुत अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें यहाँ पे ऊपर कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके रडार के हैं। ये इस गाड़ी के इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है जो कि बेसिकली ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए होते हैं और वो सारे मैं आगे कवर करूँगा अभी इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये भी देखने में पाकिस्तानी ऑल्टो जैसी हैं, लेकिन इनकी आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं आती। बाकी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी ऑल्टो इस गाड़ी में एक और डिफरेंस आता है, इसमें ग्रिल यहाँ पे सिर्फ यही दी गई है। पाकिस्तानी ऑल्टो में यहाँ भी 4 स्लॉट्स आते हैं छोटे से, वो इसमें नहीं आते और फ्रंट से आप इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तानी नहीं है। इसके अलावा इसमें बैज मज़दा का है। मज़दा और सुजुकी बेसिकली एक जैसी कार्स बनाते हैं। ये इस गाड़ी की 7th जनरेशन है। इससे पहले 6 जनरेशन वर्ल्ड वाइड आ चुकी हैं जो कि बेसिकली ऑल्टो ही होती थी, उस पर मज़दा कैरल का बैच लगा के बेचता है और इसकी 8th जनरेशन भी वर्ल्ड वाइड 2021 में आ गई थी जो कि ऑल्टो ही है बेसिकली, और वो भी देखने में बिल्कुल ऑल्टो जैसी ही है। खैर इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ बड़ा बेसिक सा है। वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, यहाँ पे कोई सरप्राइजेस नहीं है। बाकी हेडलाइट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। ये चीज़ भी आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, यानी कि हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी देखने में आइडेंटिकल है पाकिस्तानी ऑल्टो के साथ, लेकिन यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो फ्रंट फेंडर्स हैं ये फाइबर के हैं। पाकिस्तानी ऑल्टो में ये लोहे के आते हैं, लेकिन इसमें फाइबर दिया गया है ताकि एक तो गाड़ी का वेट रिड्यूस हो और उसके अलावा इसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी काफ़ी कम आती है एज़ कम्पेयर टू लोहे वाले फेंडर्स। इसके अलावा बाकी यहाँ पे फीचर्स वैसे ही दिए गए हैं जैसा कि पाकिस्तानी कार में आते हैं, क्योंकि ये कैरल की भी एक छोटी ट्रिम है। इसमें साइड मिरर जो है बिल्कुल नॉर्मल से हैं और ये बॉडी कलर में भी नहीं है बल्कि प्लास्टिक के हैं, ना ये रिट्रैक्टेबल है ना ये एडजस्टेबल हैं। इसके बड़े वर्जन्स के अंदर इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इसमें करेक्टर लेंस काफ़ी स्वीपिंग सी दी गई हैं और इसमें डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आते हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज़ के लिहाज से एक गाड़ी बिल्कुल एक एंट्री लेवल कार है। इस तरह से कि बिल्कुल छोटी सी कार है। इंजन इसमें 60 सीसी आता है और इस गाड़ी में इसका मेन पेट प्रति एवरेज होता है, तो इसका साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ही इसका इंजन एवरेज बेहतर देगा। इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। इसमें व्हील गैप आए हुए हैं। इसके बड़े वर्जन में अलॉय रिम्स भी आते हैं। बाकी छत में इसके ये स्वीपिंग लाइंस दी गई हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ी सी बेहतर लुक देती हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पे एक चीज़ अनोइंग है और वो ये है कि इसका जो डोर है यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाहर की लुक को बेहतर बनाने के लिए अंदर से इसके पैसेंजर्स का बाहर का व्यू कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ऐसा ही पॉइंट मैंने टोयोटा CHR के अंदर भी कवर किया था। उसके रेयर डोर्स भी बैक पे आके काफ़ी ऊपर आ जाते हैं और अंदर से इसकी विंडो काफ़ी छोटी होती है। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। देखा जाए तो इसकी विंडो है तो काफ़ी बड़ी, लेकिन इसमें ओपन होने वाला एरिया बहुत छोटा सा है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। फ्यूल डोर्स में लेफ्ट भी दिया गया है और एक फुल टैंक में ये गाड़ी आपको तकरीबन 400-450 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ भी ये गाड़ी फीचर्स कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ऑल्टो से बहुत बेहतर ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। पाकिस्तान में इवन सिविक RS जो कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो भी ऑफर नहीं करती, बट ये पार्किंग सेंसर ऑफर कर रही है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा दिया गया है। मज़दा कैरल की बैचिंग आती है और इसमें ऑल्टो जैसी ही बैक पर टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन में है। अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि बस ठीक है। यहाँ पे आप 2-3 लोगों का लगेज रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी ट्रंक को ज़रा स्पेशियस बनाना है तो आप इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं और इस नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती और इसकी वजह है
कि इतनी छोटी जगह पे स्पेयर टायर एडजस्ट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इन सीट्स को फुल करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हो जाएगी। और बाय द वे ये कार है भी ENA चार्ज वाला वर्जन, ये चार्ज भी होती है चलने से। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है, इसमें स्क्रीन नहीं है, लेकिन इसमें बस बेसिक चीज़ें आती हैं जैसे कि FM, AM, AUX, USB और इसमें फिर आप CD भी डाल सकते हैं। इसके अलावा उसके आसपास के एयरवेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे बैक स्लॉट दिया गया है और उससे नीचे एक ड्रॉर दी गई है। फिर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल और गियर पैनल वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और लोड। पाकिस्तानी ऑल्टो में ट्रांसमिशन AGS आती है, यानी कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, और इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। ये कंपैरेटिवली पाकिस्तानी वाली कार से बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि नॉर्मल सही है। ऑल्टो के बड़े वर्जन ये ऑटोमेटिक भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसकी हीटेड सीट का कंट्रोल दिया गया है। पाकिस्तान में ये चीज़ कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही, जो कि बाहर इतनी छोटी कार्स के अंदर भी हीटेड सीट्स वाले फीचर आते हैं। इसमें सिर्फ राइट वाली हीटेड है, कुछ गाड़ियों में लेफ्ट वाली सीट भी हीटेड होती है। और इसके अलावा फिर नीचे एक ड्रॉर दी गई है और सेंटर वाला एरिया इसका सारा ओपन ही है। उससे भी इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी है और ये गाड़ी की सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की कार के लिहाज से ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ भी सेंटर कंसोल ऑफर नहीं कर रही होती, जैसा कि MG ZS, वो गाड़ी अच्छी खासी महंगी है बट इसमें सेंटर कंसोल नहीं आता। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इसकी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कार। इस पर प्रॉपर काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक दिया गया है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ब्लू के। इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की, तो डोर्स के सारे ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और ये बिल्कुल फ्लैट सा डोर पैनल है। इसमें विंडोज ऑटोमेटिक आती हैं, ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि इसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर आगे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इको आइडलिंग का। इको आइडलिंग बेसिकली एक ये फीचर है कि आप जैसे ही ब्रेक दबा के गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप पे ले आएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और जैसे पाँव उठा के रेस देंगे कि सिर्फ पाँव उठाएंगे ब्रेक से तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इससे बेसिकली आप फ्यूल सेव कर सकते हैं ट्रैफिक में। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक इसका लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है। अगर लेट्स सपोज गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो ये गाड़ी खुद आपको वार्निंग देगी कि गाड़ी लेन से ड्रिफ्ट आउट हो रही है और आप इसको वापस करें। फिर इसके अलावा नीचे रडार को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। फिर उससे नीचे इसका कोलिजन असिस्ट दिया गया है। ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है कि अगर ये गाड़ी किसी चीज़ को हिट करने लगे तो ये खुद ब्रेकिंग करती है। इसको आप ऑटो ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और आगे से कोई बंदा गुजर जाता है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बड़े जोर की ब्रेकिंग करेगी। इस फीचर को मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया है, इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। फिर इसके साथ यहाँ पे इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, इनको मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा साथ एक ब्लैक है, यहाँ पे इसके बड़े वर्जन के अंदर पुश स्टार्ट आता है। ये कार फिजिकल की वाली है। इसके अलावा वेंट इमिडिएट गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ये ऑफर नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ एयरबैग की वार्निंग्स दी गई हैं। रेयरव्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, सेंटर में एक केबल लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये तो काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे बैक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत स्पेशियस नहीं है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ये अच्छा खासा स्पेशियस है और हेड रूम का भी। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई में क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं और सेंटर में एक हम्प भी आता है। इसके अलावा 2 लोगों के लिए यहाँ पे अमेनिटीज बस ठीक दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें विंडोज पावर्ड आती हैं, इसमें स्पीकर्स भी आते हैं बैक पे। और इसके अलावा फ्लोर बेड भी काफ़ी खुला है इसका। इसमें कोई हेडरेस्ट नहीं आते बैक पे, लेकिन सीट बेल्ट्स दी गई हैं। रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको आप फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसमें आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के पास यहाँ पे 4 kg का हुक दिया गया है, जहाँ पर आप कोई शॉपर वगैरह हैंग कर सकते हैं। जापानी गाड़ियों में बैक पे कोई हेडरेस्ट नहीं आते। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसमें सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए दिया गया है। और इसके अलावा इसकी जो विंडो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये मैंने आपको बाहर से भी बताया था, इसमें सिर्फ इतना सा एरिया ओपन होता है, हालांकि ये वाला एरिया भी ओपन हो सकता था अगर सुजुकी चाहता, बट इसका फिक्स ही रखा गया है। इसके डोर का काफ़ी सारा पैनल एक्सपोज है जो कि बॉडी के अंदर आपको नजर आता है। मेरे ख्याल से ये भी कवर हो जाता तो अच्छी बात थी, बट नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन जो ये कार ऑफर करती है ये है R06A। ये 660 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 54 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कोई खास अंडर पावर फील नहीं होगी। 3 से 4 लोग बिठा के ये गाड़ी आराम से कहीं भी जा सकती है। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो एवरेज है। ट्रांसमिशन ये इंजन 2 ऑफर करता है, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। ये स्पेसिफिक कार ऑटोमेटिक है और इसमें ट्रांसमिशन भी CVT आती है। इतना मिनिएचर सा इंजन, उस पर CVT ट्रांसमिशन, तो आप खुद सोचें इसकी एवरेज कहाँ जाएगी। ये गाड़ी आपको 20 से 25 की एवरेज आराम से दे सकती है। और अगर आप बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 28-30 तक भी जा सकती है। 30 तक की एवरेज वैसे बाइक्स देते हैं और ये गाड़ी भी देती है, तो ये आपको एक मोटरसाइकिल जितनी इकोनॉमिकल पड़ेगी। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी चूँकि पोर्टेड वर्जन है तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तानी कार ऑफर नहीं करती, जैसे कि इसमें स्टीयरिंग व्हील EPS है, इसमें ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और इसके अलावा इसमें रडार भी आता है जो कि इसकी ड्राइविंग को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा इनमें फिर कुछ टर्बो इंजन भी आते हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे तेज़ होते हैं, लेकिन एवरेज के लिहाज से इससे कम होते हैं। बाकी बोनट भी इसका ये काफ़ी मिनिएचर सा है, स्टैंड से ही ओपन होता है
और इसमें कोई इंसुलेशन भी नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो होता है ऑल्टो में यह है 145, 80 और 13। इसमें 13 इंच का रिम दिया गया है जो कि अगेन काफ़ी मिनिएचर सा है और इस इंजन के लिहाज से ठीक है। बाकी इसमें अलॉय रिम भी आते हैं और व्हील कैप्स भी आते हैं। ये अलॉय रिम वाला वर्जन नहीं है, छोटी ट्रिम है तो इसमें व्हील कैप दिए गए हैं और इसमें स्टील रिम आता है। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, लेकिन ये गाड़ी ABS ऑफर करती है तो इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। इसके अलावा टायर्स में काफ़ी छोटू सा है 145 और इसमें फिर सस्पेंशन वगैरह भी नॉर्मल सा आता है। ऑल्टो ने पाकिस्तान में मेहरान को रिप्लेस किया था तो कंपैरेटिवली ऑल्टो जो है वो मेहरान के ऊपर एक बहुत अपग्रेड है। इसमें बैक पे शॉक्स आते हैं जबकि मेहरान में कमानियाँ आती थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।